ज्यादा सवाल नहीं है। देखो 15 को सवाल है, 15 सवाल है और 15 में 4 को फंस जाएगा। प्रश्न नंबर यह 4 एक बनाना है, पता है ना। प्रश्न नंबर कितना आएगा? 47 नंबर से लेके कहां तक? 47 से लेके 52 तक प्रश्न नंबर यह है। मतलब 6 को आएगा प्रश्न नंबर यह, 6 पीस है प्रश्न नंबर यह, बनाना है 4। तो हमें 4 देगा ना, बेसिक पढ़ा क्या करेंगे? 4 सवाल हमें बनाना है, 4 गुना 5 मिलेगा 20 नंबर। ठीक है, पहले प्रश्न में देखो, एग्जाम में पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा कोई, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा। पहले प्रश्न नंबर में आना है, पहले प्रश्न नंबर में कौन? 47 नंबर। ध्यान से पढ़ो, पहले क्या दिया है, क्या बोला है? विविधता निकालो। क्या बोला है? यहाँ लिखो, पहले हेडिंग बनाओ, लिखो पहले ए का मान कितना है? ए का मान 3, बी का मान -2, सी का मान 1/3। ऐसे करो या 3 से गुना करो, बात है की है। चलो ए बी का मान मिल गया, ये सी का मान ना, ये सी का मान है। ठीक है, चलो लिखो अब ए नंबर में, ऐसे ए नंबर में विविधता लिखा रहे ये। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लिखो, क्या होता है इसका फॉर्मूला? टी बराबर b² - 4ac। मिस्टेक हो गया तो कट जाएगा नंबर। b का मान कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर, -4 के 4, 4 के 4। ध्यान से देखो, मिटा देंगे फिर बोलेंगे बनाने के लिए, फिर लतियाएंगे। गुना ए का मान कितना है? 3, फिर गुना सी का मान 1/3। क्या बोला रे? 1/3 है ना, जैसे काटो, 3 3 खत्म। कितना आया? प्लस है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? +4 -4 क्या मिल गया? 0। याद करो, जब डी का मान आता है 0 तो क्या करते हैं? कभी भी डी का मान 0 आया इसका मतलब मूल समान होगा, मूल समान, वास्तविक और समान। पूछा है, देखो बी में क्या बोला है? मूलों की प्रकृति बताइए। पहले अब इसके बाद बी लिखो, ये तो आ गया, बी लिखो, बी नंबर मूलों की प्रकृति। क्या लिखेंगे? वास्तविक और समान बराबर। याद जीवन में रट्टा मार लो, क्योंकि आता ही सवाल है, 2-3 सवाल आता है इसे। अगर डी का मान है 0 के बराबर तो क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। अच्छा, अगर डी का मान है 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी प्लस में, तो क्या होगा? वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक और असमान क्या होगा? असमान। अच्छा, डी का मान अगर 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस में गया, माइनस में कहा गया? माइनस, तो वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको मतलब अस्तित्व में नहीं है, मतलब वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 3 सवाल मिलेगा इससे। ठीक है, उस अच्छा है कि आज कर लो, 3 वहां बन जाएगा और सब्जेक्टिव में तो काम भी करेगा प्रश्न मरिया में है। बताने थे रात में, बताने थे, बहुत काम का चीज है। देखो अभी जो आया क्या, हम लोग डी का मान 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति वास्तविक और लिख दो, चाहे 1 लिख दो, और समान होगा। क्या होगा? समान, मतलब एक का जो मान मिलेगा ना, एक जैसा मिलेगा, एक जैसा, दोनों मान एक जैसा मिलेगा। लिखो अब सी नंबर, सी में क्या बोला? देखो सी बोला है द्विघाती सूत्र का उपयोग करें, सी लिखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है? मूल बराबर है एक्स बराबर -b ± √100d बटा 2a, ऐसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप, 5 नंबर से नहीं मिलेगा। अब x का मान देखो, माइनस के पहले माइनस लिखो, b का मान क्या है? -2, ये तो पहले से माइनस, और फिर b का मान माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस लिख दो, चाहे -2 कर दे। अब प्लस माइनस, d का मान क्या है? 0, d का मान क्या है? 0, तो 0 को तुम रूट में रखो, रूट के बाहर रखो,
ऊपर ऊपर उठा कर रख दो, क्या फर्क पड़ेगा, जीरो रहेगा ना, कोई वैल्यू नहीं उसका जीरो का। बटा में 2, ए का मान कितना है 3, क्या मिला x का मान, ये हो गया प्लस में 2, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो खत्म, बटा में कितना 6, कटेगा, काटना तो काटो, जो इसी को दोबारा लिख दो, काटना तो ठीक काट लो, काटने आता है तो, एक से कितना हो गया कट के 1/3, 2 को होता है x का मान हमेशा, एक इसका कॉपी कर दो 1/3, बस इतना करना था। गारंटी बोलते हैं जाएगा सब तुम लोग, 3 को सवाल पसंद नहीं बनता है, इजी इजी। देखो ए का मान कितना है 3, बी का मान -4√3, सी का मान 4, देखो ए नंबर विविक्तर क्या होगा, डी बराबर b² - 4ac, बी का मान यही ना है, वो तो ये तो बीओ का मान गलती लिखता है, -4√3 का होल स्क्वायर है ना, फिर -4, ए का मान 3 और सी का मान 4, स्क्वायर करे है ना, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, बीच में कहती है गुना, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 रूट खत्म हो जाता है, और माइनस कितना 48, कितना हुआ 16 दिया 48, 48 में 48, डी का मान कितना आया 0, और जब 0 आया क्या लिखते हैं बी नंबर मूलों की संख्या न गधा, प्रकृति संख्या वर्टिकल है, क्या होगा वास्तविक तथा समान ना, समान। अब सी निकाल लो, x बराबर -b ± √d बटा 2a, x बराबर -b पहले से है, बीओ का मान क्या है माइनस में, क्या हो जाएगा प्लस में, ये हटाओ यहां से, ये करो प्लस 4√3 अब बटा कितना 2 गुना 3, ए का मान 3, अच्छा प्लस में क्या हो जाएगा 0 ना, प्लस माइनस क्या होगा 0, कोई काम का नहीं है, कोई काम का है नहीं, ये खत्म हो गया, ये काट था 2 से कितना बार में, तो 2√3 बटा 3, इसी को 2 बार लिख दो, ठीक है, इसी को 2 बार लिख दो, चल जिसका गलती है मिला लो एक बार, नहीं गलती है तो आगे बढ़ो, सवाल सब लिख लो और खुद से बनाना है, बनाओ खुद, अपना खुद बनाओ, अपना बनाओ खुद से, अजम साहब बुढ़वा खाऊ देखेगा, अपना से बनाओ, कभी भी मैथ अपना से बनना चाहिए, अपना से नहीं बनाएगा ना तो बोर्ड पे उतारते रहेगा जीवन भर, कुछ नहीं होगा, साफ जिसको नहीं आता है वो देखेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखेगा, अपना से दिमाग लगाओ सब, ए का मान यहां से 2 उठा लेंगे, बी का मान -6, सी का मान 3, सबसे पहले लिखेंगे ए विविक्तर, हम समझा रहे जो बुढ़वा का उसके लिए तुम तेज है, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर बी का मान -6 के स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3, ये हो जाएगा 36 माइनस 8 ये 24, टी का मान कितना है रे 6, 12 ना, हम तो हमारे गलती हो गया क्या, अब देख लो, अच्छा डी का मान जो 12 है क्या 0 के बराबर है, छोटा है 0 से, है छोटा है रे, बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या लिखेंगे बी नंबर में मूल के प्रकृति वास्तविक तो होगा तथा असमान हो जाएगा, असमान,
सी नंबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, x बराबर माइनस बी, अब b का मान पहले से माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस डी का मान 12 बटा 2, a का मान 2। ठीक है, इसी को 2 बार लिख दो, छोड़ दो। x बराबर 6 प्लस में एक बार लिख दो 12 बटा 4, हाँ रूट निकालेंगे ना, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये 6 माइनस रूट अंडर 12 बटा 4, रूट से निकालने कोई दिमाग नहीं लगा, जैसा है वही छाप दो 2 बार बस। तो नहीं सबका, जिसको निकालने आता है निकालो। देखो निकालेगा तो फिर 200 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। उस अच्छा है कि यही छोड़ दो, नंबर नहीं कटेगा। हाँ बड़ा क्या गलती पाप कर दिया, वो पाप हो गया, नंबर काट लेगा वो, कभी नहीं कटेगा। पगला बीच में प्लस है ना, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, पाप हो जाएगा, काट लेगा नंबर। जितना आए उतने करो, नहीं आए छोड़ दो, नंबर मिल जाएगा। गलती करेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, काटना ही नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सवाल है ना, एक बार समझ लिया, चित्र बन गया ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। एक भूमि है, जमीन है, ठीक है, ये जमीन रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले 20 मीटर कोई भवन है, मान लो ये रहा भवन मतलब घर, 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद उसके शिखर, शिखर किसको बोलते हैं, ये हुआ पाद बिंदु और ये हुआ शिखर ऊपर वाला। शिखर पर क्या लगा है, संचार मीनार और टावर, जैसे बात होता है ना, वही उसको बोलते हैं संचार मीनार, टावर है ये, इसमें टावर लगा हुआ है। टावर का जो तल है और शिखर के उन्नयन को दिया है, मतलब इस पे टावर है, टावर बना दो, बना दो, जैसे बना दो। ये क्या हो गया, टावर लिखो या फिर संचार मीनार लिखो, ये। अब इसका एक पाद बिंदु है, जड़ी यहाँ है, जड़ देखा नहीं है, छत पे लगाता है सब, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है उसका। अगर तुम लगवाएगा ना उस पे छत पे, तुमको पैसा देगा हर महीना। हाँ जमीनों पे तो मिलता है पैसा, लेकिन उसका हानि क्या है बता दो, हानि क्या है, चिड़िया नहीं पगला कहीं का, आदमियों को इफेक्ट पड़ता है, घर पे लगवाने से नहीं होगा, ठीक है, आदमी पे इफेक्ट पड़ता है। चलो, इसके पाद बिंदु से वो आया है कौन, आएगा इसका शिखर से आया है, बोला है दोनों ना, क्या बोला देखो, उसके तल और शिखर, तल मतलब यहां से उन्नयन कोण और शिखर से उन्नयन कोण। अब बताओ किसका एंगल बेसी होगा, छोटका का एंगल बेसी होगा कि बड़का का। अब हम ऐसे ताक रहे हैं तो कम एंगल बन रहा है, ऐसे ताकेंगे तो बेसी, तो ऊपर देखने के लिए ताकना पड़ेगा ऊपर करके ना, तो इसमें बेसी एंगल बनेगा। इसमें एंगल बन जाएगा कितना, 60। ध्यान देना, कहां से लगाए हैं, चिन्ह कहां से लगाए हैं, चिन्ह कहां से लगाए हैं, चिन्ह यहां से ना, तो ये बड़का का हो गया 60 और छोटका में चिन्ह यहीं से ले आएंगे, कितना 45। समझ में आया, ये चिन्ह कहां से ले आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, चिन्ह यहाँ से आया तो इस बड़का हो गया, यहाँ से आया छोटा हो गया, ये जो है ना 45 और 60। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है, ये वाला ऊंचाई निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। हल्का सा देखो, अक्सर तुम लोग क्या गलती किया है, बाकी सब उल्टा पुल्टा तुम लोग ले लेता है, उल्टा पुल्टा जो मानो यहाँ ना वैसे ही लिखो, यहाँ पे अपना मतलब नहीं, मानो कुछ और लिखो कुछ, गलती हो जाएगा, तो लिखो मत ही। ये क्या मानेंगे, मान लो हमारे ए, इसको बी और इसको सी, बीच में मान लिए डी, समझ से जैसे माने हैं वैसे ही लिखेंगे, ये नहीं कि माना कुछ और लिखा कुछ और, नंबर मिले कुछ और, अब फेल हो जाएगा। अभी गलती कर रहे हैं, चलो देखो
अब तुमको जो त्रिभुज लेना है, जो लेना है, पहले छोटका लो, पहले छोटका। छोटका के मदद से क्या मिल जाएगा, ये वाला। देखो हमेशा अगर ये एक चीज दिया है तो एक चीज निकलेगा। यहाँ पे दिया है इतने का ना, इतने का दिया है, ऊपर का नहीं है। छोटका लेंगे त्रिभुज, छोटका में क्या है देख लो, बी सी डी है। छोटका त्रिभुज क्या है, बी सी डी। छोटका लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, समझ लो। अगर ये समझ में नहीं आया छोटा बड़ा, तुमको आता है पूरा बनाने, लेकिन समझ में नहीं आया कौन छोटा कौन बड़ा क्या लिखे ए बी सी, तो ये लिखो ही मत, ये फिर मत लिखो। ये लिख दे गलती, अरे बनाया गलती तो गलती हो जाएगा। ये लिखो मत, नंबर मिल जाएगा। ये नहीं लिखेगा ना, अरे हम खुद नहीं लिखे थे एग्जाम में, ये सब कुछ नहीं लिखे थे, बस 10 बराबर लगाए, बना दिया, नंबर मिल गया पूरा पूरा। अब मिलता ही है, ये लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। हाँ तो नंबर काट देगा फिर। अब बताओ तुम नहीं लिखा, तुम नहीं लिखा, ठीक है, अब तुम लिखा गलती लिखा तो नंबर नहीं कटेगा। चलो तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, ये लंब है ना, ये आधार है ना, ये लंब ये आधार, ये लंब ये आधार। ये फालतू में निकाल रहे हैं, हमें निकालना है ये, पहले ये निकालना पड़ेगा तब ये निकलेगा। तो ये आधार निकालना है, लंब दिया है, तो लंब आधार किस में आता है, 10 में। 10 लिखो, 10 कितना डिग्री, छोटका वाला में कितना बन रहा है डिग्री, छोटका तो है ना, कितना बन रहा है 45, तो 10 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कौन है डी बी, लंब कौन है डी बी, तो डी बी लिखो, सब लिखता है ए बी, तो ए बी है वो, डी बी है ना, तो डी बी लिखो बटा बटा आधार कौन है बी सी, ऊपर को लिए नहीं है बी सी, नीचे बी सी। अब 10 45 का मान कितना होता है 1, और डीबी का मान तो नहीं पता है, ये पता है, पता है 20 बटा बीसी, गुना कर लो, कितना मिला बीसी का मान, बीसी का मान 20 मिल गया, मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ अपने जो निकालना है वहां, तो निकालना है वो बड़का में ना, तो हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, ये त्रिभुज नहीं ले सकते हैं, इधर बन रहा है, तो सोचेगा कि हम सर बड़का नहीं लेंगे, ए बी सी नहीं लेंगे, हम ले लेंगे ए डी सी, तो त्रिभुज बन रहा है, वहां नंबर कैसे लेगा, ये इसका पता है, फिर नहीं पता इसका, तो ये नहीं ले सकते हैं, लेना पड़ेगा बड़का ही, बड़का लो। त्रिभुज, त्रिभुज कौन है ए बी सी, बड़का त्रिभुज में ए बी सी, छोटा काम नहीं है, तो ए बी सी में, ए बी सी में, चलो क्या लिखेंगे फिर से, लंब है और ये आधार है, तो फिर लेना क्या 10, फिर लेंगे 10, लेकिन इस बार एंगल कितना होगा, बड़का है ना, एंगल कितना होगा 60 होगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या होता फॉर्मूला, लंब बाय आधार। लंब इस बार कौन है ए बी, अच्छा ए बी को क्या लिखेंगे, तोड़ देंगे ए बी को, लंब पूरा है ए बी ना, तोड़ के लिखो ए डी प्लस डी बी। अच्छा तोड़ के क्यों लिखेंगे, तोड़ के क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका मान पता है, इसका मान भी पता है ना, इसीलिए तोड़ के लिख देंगे ए डी प्लस डी बी, तोड़ के लिखो ए डी प्लस डी बी, ये पूरा है लंब है कि नहीं, पूरा ये लंब है, यहां से लेके यहां तक लंब है, हम तोड़ दिए दोनों भाग में अलग अलग। बटा में क्या आएगा बी सी, बटा में बी सी, 10 60 का मान √3, सोच लो अगर ये याद नहीं रहा, ये अगर याद नहीं रहा कैसे करके जाओ, याद जाओ, ऑब्जेक्टिव बनेगा सब्जेक्टिव बनेगा इसी पे, बराबर एडी का मान नहीं पता है, निकालना है ना, एडी तो निकालना है, तो एडी निकालना है, नहीं पता है, अच्छा इसका मान पता है ना 20, अब बटा इसका मान 20, कोना कोनी गुना करो कितना मिलेगा 20, देखो नंबर आगे लिखाएगा रूट वाला पीछे, 20 रूट, देखो उल्टे दिक्कत नहीं है, √3 गुना 20 लिखो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा क्या करेंगे नंबर को आगे रूट को पीछे, बराबर 1 से गुना करके कुछ बदलेगा ना, बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा, ए डी प्लस 20, किसका मान निकालना है एडी का ना, तो 20 को भेजो इधर, 20 को उठा के भेजो, तो 20
√3 ये आएगा तो क्या आएगा माइनस में 20 बराबर AD। एक आपको बच्चा को देखते हैं कि इसको लेकर आएगा उठा के अब बराबर भी छोड़ देगा, बराबर छोड़ देगा। अब बराबर के पार करके तब ना माइनस होगा, बराबर कुदरेगा तो कैसे हो जाएगा माइनस, नहीं होगा माइनस। अब या तो तुम यही छोड़ दो आंसर लिख दो, मीनार को जाए यही हो गया, या अगर तुमको आता है तो आगे बढ़ाओ, गलती मत करो। लेकिन नहीं आता है तो यही लिख दो इसे, मीनार की ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई बराबर 20√3 - 20। नंबर नहीं काटेगा, क्लास 10 है, 12 नहीं है, मिल जाएगा नंबर। लेकिन अटपटांग किया, गलती किया, नंबर नहीं मिलेगा। आता है अच्छी बात है, जिसको आता है वो आराम से बनाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, खाली क्या करना है, कोमा लेना है। क्या करना है, खाली कोमा लेना है। चलो क्या करेंगे, यहाँ से 20 कोमल ले लो, 20 अगर कोमल लेंगे उसके ऊपर उल्टा कर लो। क्या करो, उल्टा कर लो, इसको घुमा लो तो AD बराबर 20√3 - 20। उल्टा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे कोमल ले लो 20 तो क्या बचा √3 और -1। मात्रक क्या है, मीटर, मीटर। मात्रक लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन अगर आता है तो लिख दो, ठीक है। यही करना था, या तो यही छोड़ दो या यहाँ लिखो, लास्ट में क्या लिखो, मीनार के ऊंचाई। कोमल नहीं है ना, 20 ब्रैकेट में लिखो 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 20 ब्रैकेट में √3 - 1। अरे कोमल लेने नहीं आता है तो कोमल लो ही नहीं, छोड़ दो वहीं पे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। देखा नहीं, हम मानते ही नहीं कुछ, ये अगर मानेगा ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं मानते, फालतू है नहीं। जितना बनाओ तो सही बनाओ, गलती मत बनाओ। वो उसका विकेट खराब है। देखो ये ही है VBI पेड़ वाला, ठीक है। 2 सवाल रहता है। देखो क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट रहा है तो पहले पेड़ क्या होगा, पहले पेड़ खड़ा होगा पूरा, उसके बाद टूट गया आधा, टूट के कहाँ गिरेगा, जमीन पर ना, ये जमीन रहा, जमीन बात ये टूट के यहाँ से गिर गया। जमीन का सीधा होता है, जमीन का गड्ढा होता है। चलो तो टूट के मुड़ गया, कहाँ, जमीन को छू रहा है, बोल रहा क्वेश्चन में जमीन को छू रहा है, ठीक है। अब एगो पागल इंजीनियर आया, पागल था, देखा कि इसका ऊंचाई निकालना है, सिंपल इसका टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालना था, चुपचाप नाप लेता, इसका ऊंचाई लंबाई और इसका लंबाई, तो ना नापा नहीं, बोला एंगल कितना बन रहा है, एंगल निकालेंगे, ठीक है। फिर कितना दूरी है तो दूरी पता चला, कितना दूरी कितना है 8 मीटर, उसको दूरी मिल गया 8 मीटर दूरी है इसका, 8 मीटर, ठीक है। इसको मान लो A, ये B और ये C। एंगल कितना बन रहा है, दिया है एंगल, हाँ दिया है 30, उसको एंगल ही मिल गया कितना 30। अब निकालेगा साइन कोस थीटा लगा के, मतलब इंजीनियर है तो अपना दिमाग लगाएगा फालतू के, ठीक है। अब सोचो ये दिया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये भी और ये भी। मान लो ये 5 फीट, ये भी कुछ फीट मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, पेड़ के ऊंचाई आ जाएगा, क्योंकि टूटा हुआ भाग तो पेड़ की ऊंचाई है ना। तो कर्ण निकालना है और लंब निकालना है, कर्ण और लंब, सिंपल, कर्ण और लंब। हमें पता है अगर आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, आधार है तो लंब आराम से निकलेगा। चलो तो लिखो, तो त्रिभुज किस में लिखेंगे, इसमें एक ही त्रिभुज बना ना, ABC बन रहा है, एक ही बन रहा है, ABC में। बताओ हमें, देखो पहले तुम ये निकाल लो या पहले ये निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले निकालेंगे लंब, ठीक है। तो लंब निकालेंगे, लंब आधार दिया है, लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब निकालना है, आधार दिया है, कौन कौन लगाएंगे 10, कौन लगाएंगे 10। देखो 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब बटा ना, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। चलो
टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान नहीं पता, पता है नहीं पता है, बीसी का मान 8, कोना कोनी गुना कर लो, कोना कोनी गुना कर लो, कितना मिलेगा √3 ए बी बराबर 8। तो ए बी का मान कितना मिला 8, पहले से है ना 8/√3 ये मिल गया, मिला। चलो आगे फिर से लो, फिर से यही त्रिभुज लेना है, लेकिन क्या निकालना है इस बार कर्ण। तो फिर लिखो पुनः दोबारा, ये लिखो चाहे मत लिखो लेकिन हम लिख देते, ठीक है। पुनः क्या त्रिभुज, इसी में एक ही त्रिभुज है ना, ए पी सी, हम कुछ नहीं माने हैं, माना हुआ कुछ नहीं, में माना तो वो लिखना पड़ता है। चलो अब इस बार हमें क्या करना है, आधार तो दिया है, निकालना क्या है कर्ण, आधार दिया है कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण किस में आता है, साइन में नहीं, साइन में लंब और कर्ण आता है, आधार और कर्ण कोस में आता है। तो कोस लिखेंगे, कोस का डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30। कोस का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, आधार क्या है बीसी, तो बीसी बटा कर्ण, कर्ण क्या है एसी, कर्ण कौन है एसी, कर्ण कौन है एसी। चलो कोस 30 का मान √3/2, √3/2 होता है कोस 30 का मान, √3/2, साइन 60 का मान यही होता है। चलो बराबर बीसी कितना है 8 बटा एसी नहीं पता, कोना करो गुना करो, √3 बराबर 16। तो एसी का मान क्या मिला 16/√3। देखो एसी भी मिल गया और ए भी मिल गया, मतलब इसका भी लंबाई मिल गया और इसका भी मिल गया। अब लिखो पेड़ के कुल ऊंचाई, क्या लिखेंगे पेड़ के ऊंचाई या कुल ऊंचाई, लिखो कुल ऊंचाई, कितना ऊंचाई का था पेड़ वही निकालेंगे। क्या करेंगे जोड़ दो, ए बी इसका मान जोड़ दो, इसका मान और इसका मान, ए बी प्लस ए सी। ए बी का मान कितना है 8/√3, इसका मान 16/√3, एलसीएम कितना मिलेगा √3, नीचे दोनों सेम है ना, ऊपर भी सेम रह जाएगा, 8 + 16 जोड़ो 24/√3। या तो यही छोड़ दो आंसर, या तो परिमेय कर दो, या तो परिमेय कर दो। कितना मिला 24√3/3 कटा कौ बार में 8√3। मात्रा क्या दिया है देखो तो, मीटर में मात्रा क्या है मीटर, आता है तो लिख दो, नहीं आता छोड़ दो, ऐसे करना था। इतने करो, 5 नंबर लो, लास्ट सवाल लास्ट है। इसमें क्या बोला रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क का लंबाई कितना है 80 मीटर, मतलब 4 लेन है, नहीं ये सड़क है, चौड़ा है सड़क, कितना चौड़ा, ठीक है ये सड़क का चौड़ाई है। चलो दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। रोड ना, रोड के आसपास में क्या लगता है लाइट बोला खंभा, तो एक खंभा यहाँ लगा है, ये खंभा बन गया, और एक खंभा ये लगा है, आमने सामने सेम लंबाई का है। अगर ये 20 मीटर का है तो ये भी 20 मीटर का है, ठीक है। नीचे कोई काम का नहीं है, ये हटा देते हैं, ये केवल ऊपर, मतलब ये रहा खंभा और ये भी है खंभा। चलो आगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, 60 और 30 है। कोई बिंदु है नहीं पता, मान लो हम बिंदु मान लिए, ये बिंदु कहाँ है, रहा ये बिंदु, ये बिंदु ले लिए, बीच में नहीं बिंदु, यहाँ बिंदु है, ठीक है। अगर बीच में बिंदु तो क्या होता फिर, अब एक बिंदु लिया गया है, कहीं बिंदु है, बीच में बिंदु नहीं है, अगर बीच में बिंदु रहता क्या होता बता तो फिर एंगल क्या होता
बराबर होता है, एंगल बराबर होता है अगर बीच में तो, इसलिए बीच में एंगल अलग अलग है ना, एंगल अलग कब होगा जब बीच में नहीं होगा, ठीक है, बीच में नहीं है। चलो तो ये कहीं बिंदु रहा, एक बन जाएगा इसे, बनेगा एक बन जाएगा इसे, ऐसे बनेगा ना। बताओ इसमें कॉमन सेंस लगाओ, किसका एंगल बेसी होगा, इसका एंगल बेसी होगा कि इसका एंगल बेसी होगा? ढलाव किसमें बेसी है, ढलाव किसमें बेसी है, इसमें कि इसमें, किसमें? हमेशा ढलाव, मान लो ये कोई ये है, मान लो झुलवा, आया झुलवा क्या उसको बोलते हैं, फिसल पट्टी, याद आया, फिसल पट्टी। ढलाव जिसमें अधिक होगा, ढलाव जिसमें अधिक होगा, इसी को अगर हम आगे और बढ़ा दें, यहाँ कर दें, यहाँ ढलाव कम हुआ तो यहाँ एंगल बनेगा 60 ना, तो यहाँ बन जाएगा 45 या 30, इसको और आगे बढ़ा दो ऐसे, और ढलाव कम हुआ, ढलाव कम हुआ कि नहीं, तो बन जाएगा 30। तो ये होता है, कितना ढलाव है, कितना ढलाव है उतना एंगल कम बनेगा। ढलाव देखो तो इसका कम है ना, दूर आके बना है ना, दूर आके गिरा है, ये बगल में गिरा है, इसका हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 30 है ना, 30 है, ये हो जाएगा 30, समझ में आया? अब जैसा बनाओ, अगर ये बिंदु यहाँ लेते ना तो फिर ये होता 60, ये होता 30, बिंदु पर डिपेंड करता है। ऐसा बन गया चित्र। अब इसमें क्या त्रिभुज बना है, त्रिभुज का है, दो है ना, त्रिभुज दो है। चलो अब दिमाग लगाओ कि ये पूरा का लंबाई, पूरा का जो लंबाई है कितना है, 80, हम चाहते हैं अलग अलग बांटना, क्या चाहते हैं, अलग अलग बांटना। पहले त्रिभुज मानो, ये मान लो ए है और ये बी है, ये मान लो सी है, क्या मान लो सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई, जो मन करे मान लो, अटपटांग को दे बनी, ठीक है। अब बताओ हमें, हम चाहते हैं इसका, तो इसका अगर हम मान लिए एक्स है, क्या है एक्स है, क्या मान लिए एक्स, छोटका हो गया एक्स, तो बड़ा का फिर क्या मिलेगा, यहां से यहां तक दूरी 80 में से एक्स घट जाएगा ना। ये अगर एक्स है, सिंपल समझो, ये लंबाई रहा, ये लंबाई टोटल है, अब यहां से टोटल कितना है 80 है, और यहां से मालूम पड़ गया हमें कि ये कितना है 5 है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई 5 है, तो यहां से कितना बचा लंबाई, अब ये कितना बचा, ये 5 है तो 75 ना, तो घटाया तो 5, वही मान लो ये एक्स है तो घटा दो 80 में से एक्स, क्या आ जाएगा ये वाला, तो 80 माइनस क्या करेंगे, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं, बाकी तो हो जाएगा। दोनों लंबाई क्या है आपस में, लंबाई क्या है, बोल दिया गया बराबर। अगर हम माने कुछ ना, ए बी और ई डी दोनों आपस में बराबर है, नहीं पता कितना है लेकिन बराबर है। चलो हमें निकालना है क्या चीज, निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई और खंबे के बिंदु के बीच की दूरी, ऊंचाई भी निकालना है और बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो बनेगा लंबा, ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, डरना मत। चलो लो त्रिभुज कितना लगे, क्या ले ले, त्रिभुज ए बी सी ले लो, त्रिभुज ए बी सी लो, तो त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा बताओ अभी अगर हम मान ले तो क्या मिला है, एक्स है, एक्स है और ये ऊंचाई है, तो क्या लगाएंगे 10 ना, आधार और लंब का काम है, हमें करने का कोई काम नहीं, तो 10 लगाएंगे। देखो 10 कितना डिग्री, 10 का डिग्री, इसमें 60 बन रहा है ना, तो 60 डिग्री बराबर, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है एक्स, एक्स बोलते हैं बी सी बोलो, हम एक्स मान लिए हैं। अच्छा माने हैं, ध्यान देना, माने हैं ना, लिखना पड़ेगा, इसे हम नहीं मानते हैं लेकिन मानना पड़ेगा। देखो माना कि क्या है बी सी बराबर क्या है एक्स है, ठीक है, और दिया है, दिया भी है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, क्या दिया है, दोनों खंबा की ऊंचाई समान है ना, दोनों खंबा कौन कौन है, ए बी खंबा है, ए बी बराबर है किसका, सी ई डी लिखो चाहे डी ई लिखो, दोनों आपस में क्या है बराबर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना तुम लोग मत करना चलेगा, प्रॉपर अगर सॉल्व करना तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं होगा नंबर मिलेगा, चिंता मत करो। चलो अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान नहीं पता, ए बी लिखो, एक्स का मान एक्स ही है, जैसे एक्स का मान निकालो,
एक्स का मान निकालो है, ए बी का मान निकालो, जो निकालना है। तो ए बी का मान निकालो, अच्छा रहेगा। ए बी का मान निकालो, ए बी वो कितना आया, √3 इंटू में एक्स। अब रूट के अंदर मत डालना एक्स को, गलती हो जाएगा। ये आ गया ए बी के, ठीक है। आगे लिखो त्रिभुज किसमें, सी डी ना, कौन, सी डी ई, सी डी ई में एंगल क्या लेंगे, फिर 10 लेंगे। एंगल कितना, 30 बन रहा है ना, 30 लो इसमें, 30 डिग्री बराबर क्या, लंब, लंब क्या है, ई डी बोलो चाहे डी ई बोलो, बटा आधार क्या है इसका, सी डी, आधार क्या है, सी टी। चलो 10 30 का मान 1/√3 बराबर ई डी, ई डी। इसका मान कितना दिया है, 80 माइनस एक्स दिया है, देखो 80 माइनस एक्स दिया है ना, रख दिए। यहाँ से निकालो ई डी का मान, ई डी का मान निकाल रहे हैं, √3 ई डी बराबर 80 माइनस एक्स। ई डी का मान क्या मिल गया, 80 माइनस एक्स, बटा में चल जाएगा ना √3। अब याद करो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और ई डी आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है, ये लिख दो। चूंकि हम जानते हैं ए बी बराबर है ई डी का, है ना, तो इसका मान रखो, क्या है इसका मान, √3x बराबर, इसका मान क्या है 80 माइनस एक्स बटा √3। एलसीएम लो, कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना करो, तो कोना कोनी गुना करके क्या मिलेगा, √3 क्या हो जाएगा, 3x बराबर एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स को लाओ इधर, तो यहाँ देखो 3x, यहाँ तो क्या होगा 3x, आ जाएगा प्लस में x होगा, माइनस में है ना, हो जाएगा प्लस में, बराबर 80। तो 4x बराबर 80, तो x का मान कितना 20, कितना 20 मिल गया, 20। जैसे ही 20 मिल गया, अब आराम से निकालेंगे किसका लंबाई, समीकरण मान लो, समीकरण मान लो 1 और 2, तब आसानी से बन जाएगा। नहीं कुछ नहीं, x का मान मिल गया, हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए ना, यहाँ दिख रहा है ए बी बराबर, x का मान पुट कर दो, बस आ गया ए बी, वही तो हो गया आंसर। तो लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या समझ रहे हैं इसमें, ए बी बराबर √3 और x, √3 गुना 20 कितना आ गया, 20√3 हो गया आंसर। ये ऊंचाई आ गया, और ये इसका, अच्छा 1 मिनट अभी और निकालो, अभी क्या निकालेंगे, तो ये आ गया कितना 20, ये कितना आया, जब ये 20 नहीं कितना हो जा 60, यही बगल में लिख दो, ये सी डी का मान, सी डी बराबर कितना 60 हो गया। सामने लगाओ मीटर, क्या है मात्रक, मीटर, मीटर, मीटर सामने लगाओ, जहां 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 मीटर लिखो। इतना खतरनाक सवाल था, और कितना और पूछा भी है। अगला देखो, ये सवाल 50 नंबर में आएगा, और 5 नंबर यह है, ठीक है। बस 3 फार्मूला याद रखेगा, आराम से बन जाएगा। 3 फार्मूला, 3 फार्मूला है, अगर तुम फार्मूला याद रख लिया, सवाल कितनों घुमा दे, फार्मूला वही लगाना है, बनेगा वैसे ही, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या बोला गया है इसमें, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना बन रहा है, 120 का कोण आंतरिक करती है, तो चाप की लंबाई और संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल, दो चीज पूछा, दो चीज। क्या बोल दिया, पहले तक केंद्र बोला, तो एक वृत्त बनाओ, ये रहा वृत्त, ठीक है, उसका ये केंद्र है। अब केंद्र में कितना बन रहा है, 120 का कोण, ठीक है, और वृत्तखंड या चाप कैसे बनता है, ऐसे ना, ठीक है, ऐसे बना लो। अब 120 है ना, 120 है, ऐसे होगा, तो बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, हल्का बड़ा बनेगा। तो ये रहा 120 डिग्री, ठीक है। अब चाप की लंबाई क्या हो जाएगा,
ये हो गया चाप की लंबाई। ये जो लंबाई है ना, मान लो ये ओ है और ये ए बी है, ये रे जिसको नहीं पढ़ना चल जाना घरे, हल्ला मत करना। ए बी ये क्या है, चाप के लंबाई। अच्छा ये जो बोल रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये वाला एरिया बोल रहा है, ये एरिया है ना, ये पूछ रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल न। तो जाओ नानी घरे, हम सुनाएंगे फिर से। चलो बोले 120 एंगल बन रहा है, देखो बन रहा है 120, 120 बना दो। क्या बोला है, वृत्त खंड या चाप की लंबाई से बना सकता है। चाप की लंबाई कैसे बनता है, कोई वृत्त लो ऐसे करो तो ये बनेगा चाप की लंबाई, यही बनता है, ठीक है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो आगे क्या दिया गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या क्या है वृत्त का, यही त्रिज्या है। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, कहीं से 20 लाने कहीं खींच दो, इधर खींच दो, इधर खींच दो, कहीं खींच दो, ये क्या है, सब त्रिज्या है, सब क्या है, त्रिज्या है, सब त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या, तो ये भी होगा 21, ठीक है। 21 क्यों लिखाया, क्योंकि त्रिज्या है, ये त्रिज्या बोला गया है, 21 हो गया। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, चाप की लंबाई निकालो। देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला 1 नंबर में, चाप की लंबाई बराबर क्या था फॉर्मूला, देखो थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा तू वहां कहाँ गया रे, तू वहां कहाँ गया, घंटा कहाँ है रे, आ गया बकलोल, पढ़ने आके बात करने दो, समझ में नहीं आता है। देखो 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त का परिधि। अब यहाँ वृत्त का परिधि नहीं निकालना है, केवल ये निकालना है, अरे रे केवल केवल ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लग जाएगा, थीटा कितना है 120, कितना है 120 लगाओ यहाँ, तो ये रहा 120 बटा 360 गुना 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, आर का मान 21 है, त्रिज्या त्रिज्या कहती है, काटो 0 0 खत्म, 12 36, 3 से 7 पहले 21 और फिर 3 से ये 3 खत्म, कहाँ रे, अब कहाँ ऊपर नहीं कटेगा, कितना आ गया 44, क्या मात्रक है, मात्रा क्या है 44 सेंटीमीटर। लो 2.5 नंबर मिल गया, इतना करो 2.5 नंबर हो गया, एक और बनेगा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बनाओ उसको। लेकिन फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, ऐसे कोई उपाय नहीं है। देखो क्या निकालना है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, दोनों लिखो, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है इसका। चलो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, रट्टा मार देना, क्या हमारे सचिन, देखो याद करो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केवल ये एरिया, ठीक है। और त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, ये रहा त्रिज्या खंड, ये पूरा, ठीक है, ये था ना, तो हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल इतना, तो ये एरिया त्रिभुज बना है, त्रिभुज ना, ये त्रिभुज बना है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस, तो त्रिभुज का एक अलग फॉर्मूला होता है, वही घटा देंगे त्रिज्या खंड में। त्रिज्या खंड क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का सूत्र है। अब इसे माइनस कर दो, किसका, एंगल, त्रिभुज, क्या था फॉर्मूला इसका, 1/2 था ना, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, साइन
थीटा, इतने है, एकदम याद रहेगा तब बनेगा, कोई भाई नहीं सर। संगत वृत्त खंड का क्षेत्र बोलेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है 120, देखो यहाँ थीटा का मान कितना है 120 रखो, बटा में 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 21, तो 21 गुना 21 दो कर दो, ठीक है। फिर -1/2 आर का मान फिर से 21 गुना 21 करो, फिर साइन थीटा का मान 120। अब बहुत बचा, कहीं 120 का कैसे हम करेंगे, साइन 120 का मान पता है नहीं ना, इसका फॉर्मूला बताएंगे, देखो क्या था फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, आया फॉर्मूला आया, कोस 90 प्लस साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब 90 मतलब 120 है ना, 90 यहाँ लिखा गया, बचा कितना, बचा कितना थीटा का मान 120 है, 90 यहाँ लिख दिया, कितना बचा 30, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा जगह पर, थीटा जगह पर क्या मिलेगा 30 मिलेगा, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें साइन 120 का मान नहीं पता है, नहीं पता छोड़ दो, हमें पता है कोस 30 का बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बदलता है। चलो इसको काटो, 0 0 खत्म, 12 या 36, 3 से 3 7 से 3 बार में 3 से खत्म हो गया, बचा कितना 21 गुना 22 गुना 21, 22 गुना 21 माइनस 2 से कटेगा कुछ नहीं कटेगा, 1/2 21 गुना 21 क्या होता है रे, 441। अच्छा ये क्या हो गया साइन, सॉरी कोस ना, कोस का डिग्री, कोस हो गया 30 डिग्री, साइड में लिख दो ऐसे, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। ब्रैकेट में दिखा दो, चेक करने लग पता नहीं रहेगा तो काट देगा। 50 नंबर ये हार्ड है, बाकी सब इतना हार्ड रहेगा। चलो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 रख दो, ये कितना आ गया रे, गुना कर दो, 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 और 4, 42 4 46 माइनस ये 1/2 गुना 441 21 का स्क्वायर, कोस 30 का मान √3/2, √3/2, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे समझ लिया। देखो ये देखो जो इतना जितना है उतना लिखो, 462 माइनस कितना हो गया 400 माइनस में 441 √3/4, यही आंसर है, आंसर में ही छोड़ दिया गया है। मात्रा क्या था, मात्रा क्या था, मात्रा क्या है, मात्रा क्या दिया है सेंटीमीटर, लगा दो सेंटीमीटर आंसर। अरे मेरी बात ये नहीं है, ये खाली फॉर्मूला रहेगा ना, फिक्स से आएगा इसी क्वेश्चन, चाहे कितनों क्वेश्चन घुमा दे ऐसा मिलेगा वही, लगेगा। आया सवाल सेम, 3 को सवाल है, तीनों को 4 को है, पक्का आएगा इसमें, अब जो ना आएगा नहीं। क्या बोला गया इसमें, चाप की लंबाई, फिर बोला चाप द्वारा बना गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत, संगत में क्या लगेगा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला रहेगा। क्या बोला है, एक त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, वृत्त का कोई चाप के केंद्र पर कितना बन रहा है 60, बनाओ, ये रहा तुम्हारा एंगल, अरे बीच में ऐसे रहना है, ठीक है, ये रहा 60 और ये चाप की लंबाई मान लो ए और बी, केंद्र हमेशा ओ, केंद्र हमेशा ओ, और ये भी एरिया हो गया। संगत, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा। चलो पहले निकालो 1 नंबर में। अच्छा लिखना है, दिया है तो लिख सकती है, लिख सकता सब, दिया है, क्या दिया है आर का मान कितना 21 सेंटीमीटर और एंगल थीटा का मान 60 डिग्री, बस 2 चीज लिखना है। लिखो 1 नंबर में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई
देखो एग्जाम में अगर मान लो 3 सवाल है ना रे, क्या रे 3 सवाल है ना, अगर एक बनाएगा 2 नंबर मिल जाएगा, अगर एक बना दिया ना यही वाला केवल 2 नंबर दे देगा वो, 4 नंबर देगा, नहीं 5 नंबर देगा 6 नंबर देगा वाला 5 नंबर। वो चाहता है ना कि बच्चा पास हो जाए, तो काम जो बनाता है ना, अगर तुम्हारा नंबर फुल नहीं आ रहा है तो ऐसे तैसे बनाया है ना, ऐसा दे सही ना फुल देगा, जो पूरा 70-80 नंबर ला रहा है, पूरा ला रहा है, वो कहीं मिस्टेक करेगा तो नंबर काट लेगा उसको, लेकिन तुम्हें मिस्टेक करेगा ना, जो खेड़िया पार्टी है उसको नंबर पूरा मिलता है। बताओ क्यों? अब तुमको बच्चा 80 में 80 लाया और कहीं मिस्टेक किया, कॉपी सही चेक नहीं करेगा तो कॉपी रीचेक हो जाएगा, फिर 80 में 80 लाएगा तो दूसरा है, उसका कॉपी 2 गो 3 गो टीचर चेक करेगा, अब 3 गो टीचर चेक करेगा, पकड़ लिया गलती तो बोलेगा तुमको भेजे चेक करने का खातिर गलती करने के लिए, इसीलिए जैसे नंबर अच्छा आता है ना और कॉपी बार बार चेक होता है, ऐसा काम आता है उसका एक बार मार्क दे दिया जो नंबर आया उतना नंबर, ठीक है। जो तेज है उसको हर एक चीज लिखना पड़ेगा, और जो कमजोर है वो लिसे बनाओ ना, जो मन के बनाओ नंबर मिलेगा, लेकिन सही बताइए गलती नहीं। चलो चाप की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, रख दो। कैसे बता दे रहे, जगह खत्म हो जाएगा, इसको यहाँ हटाओ, यहाँ ला दो, कहाँ से आई रे, चलो रखो, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 360 गुना 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 0 0 खत्म, 6 से 6 बार में 7 या 21, 3 से 2 बार में 2 से 2 खत्म, कितना मिला एक ही बार 22 मिल गया, मात्रा क्या है सेंटीमीटर, लो 2 नंबर हो गया, 2 नंबर यही हो गया, कम से कम ये तो बनेगा। तब आगे देखो, आगे क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 2 नंबर में लिखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई थीटा बाय, त्रिज्या खंड है, संगत भुजन, संगत ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता है थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर, समझना क्षेत्रफल है ना तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये लंबाई है ना तो 2 पाई आर होगा, कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर और लंबाई में 2 पाई आर। चलो रखो मान, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुना 21, ये खत्म, कबार में 6 बार में 7 या 21, 3 दूना 6, 2 से 11, सब कट गया, 11 21 गुना करो तो 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23, ये मिल गया। अच्छा क्षेत्रफल है ना, इसका मात्रा क्या आ जाएगा स्क्वायर में, क्षेत्रफल है ना, मात्रा तो मत लिखना नहीं आता तो। चलो आगे निकालो लास्ट 3 नंबर, अब 3 नंबर क्या है बड़का है, संगत बोल दिया ना, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर और साइन थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री। चलो रखो, यहाँ भी 1 मिनट, 60 बटा 360 गुना 22/7, आर का मान 21 गुना 21 माइनस है ना 1/2, आर का मान 21 गुना 21, इसका मान 60 का मान क्या होगा किसी को नहीं पता है, बोले सर 5 कैसे होंगे, √3/2 से मान नहीं लगा तो कैसे बनेगा बताओ। चलो काटो, ये गया 6 से गया, ये 7 या 21, ये गया 2 बार में 2 से 11, इसका मान तो पहले लिखल में किया है ना, त्रिज्या खंड का कितना आया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना,
कितना आया था 231 वही आएगा फिर से, माइनस 2 4 बटा में, और ऊपर कितना 21 बटा 21 441/3 छोड़ दो, तब ऐसे करना है। हो गया 5 नंबर। अरे हट, इतना देर तो दिख रहा है, कॉपी देखो। चलो लास्ट है ना, हाँ लास्ट है। ये खुद से बनाओ, अभी तक तुम लोग क्या सीखा चेक करेंगे। चलो देखो क्या है, त्रिज्या है ना, बनाओ यहाँ पे। ये रहा एंगल, कितना बन रहा है एंगल, कहाँ बोला है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90। अरे समकोण कैसे बनाएंगे फिर, ऐसे बनाएगा था, फिर बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाप की लंबाई नहीं बोला गया तो केवल ये नहीं एरिया निकालना है, ठीक है। एंगल कितना है 90। चलो लिखो संगत लघु वृत्तखंड, यानी त्रिज्या खंड बोलो, ये संगत लघु वृत्तखंड बोलो, बात है की है। अरे ये चीज बोलो या फिर त्रिज्या खंड बोलो, बात है की है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। रखो मान, थीटा का मान 90/360 गुना पाई का मान कितना बोला है 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10, 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 4 से 5 ये कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, नहीं ये होगा ना, गलती हो गई। अरे 2 से कटा, फिर ई 2 से ये कटा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से फिर ये 5 बार में 25, और पहले था 100, ठीक है। अब कितना है गुना करो, कितना मिला 25 गुना 3.14 आता है गुना करना, 25 चौके 100, हाथ में 100 का हाथ में 10, फिर 25 से कम 25 और हाथ में 10, 35 के 5, हाथ में 3, 25 दिया 75, 3 78। कौ अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक ना, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना स्क्वायर। 2 नंबर 2 ही तो है, हाँ। संगत दीर्घ, दीर्घ बोल दिया, लघु मतलब छोटका भाग, ये छोटा वाला भाग, दीर्घ मतलब पूरा भाग, दीर्घ मतलब ये वाला भाग बड़ा, ये पूछ रहा है, ये भी यही पूछ रहा है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, टोटल वृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा, बट पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। जब भी पूछे ना संगत, ये दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, वो नहीं होगा, वृत्त में समास करो, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। इसका बोलो पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 10 के स्क्वायर माइनस, इसका मान क्या था ए ना 78.50 है कि नहीं, रख दो, इसका मान निकाल के अभी जस्ट कितना है गुना कर दो, 100 गुना ये तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। चलो तो अरे अब गुना करो, 1 से गुना करो, सेम रहेगा, 3 1 4 और डबल 0 हो जाएगा, रहेगा कि नहीं। कौन के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है, 0 का वैल्यू होता है -78.5, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है, 0 क्या लिख रहे हैं ये बताओ, ठीक है। चलो यहाँ से ये बैठा दो, यहाँ से ये भी हटा दो, 0 का वैल्यू नहीं होता है, 0 का वैल्यू नहीं होता है, घटाओ, एक को रखो 0, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है यहाँ, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखना पड़ेगा घटाने के लिए, तब सही से घटेगा। घटाओ
जीरो में 5 गया, घटेगा नहीं घटेगा। पैंचा लिया 10 तो 5 बचेगा ना। चलो फिर यहाँ कितना एक ना, यहाँ 8 घटेगा नहीं घटेगा। एक लिया पैंचा, हो गया 13, 13 में 8 गया तो 5 5। अब कितना हो जा, एक तो खत्म हो गया, जीरो तो 30 हो गया ना। 30 में 7 गया तो 23, कितना 23। कौन कौन पॉइंट है, एक अंक पार्ट पॉइंट है, ये भी क्षेत्रफल है ना। तो ये रहा आंसर 51। देखो 51 में एक सवाल है, दो सवाल और दो ही सवाल है, मतलब दोनों भी आई है, दो युग है। दो को मैं याद कर, दोनों दोनों में से कोई ना कोई योग आ जाएगा। 5 में पक्का, दो सवाल में। थोड़ा क्या लग रहा है, चलो देखो यहाँ कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोला के आकार का, रहेगा नहीं। अर्धगोला कैसा होता है, हो गया अर्धगोला, ये है अर्धगोला। क्या है अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा है, इसके ऊपर एक बेलन, ये होता है बेलन ना, हो गया बेलन। चित्रों बना देगा ना, नंबर मिलता है चित्रों में। अध्यारोपित है अर्धगोला का व्यास, इसका व्यास दिया है, व्यास मतलब पूरा, व्यास मतलब पूरा दिया है, तो पूरा दिया है तो त्रिज्या कितना मिलेगा, आर कितना मिलेगा, आधा कितना मिलेगा। व्यास कितना है, व्यास बराबर कितना 14, तो त्रिज्या कितना मिला आर, आर कितना मिलेगा 7, आधा कर दो, ये आधा 7 हो गया, कितना हो गया 7, आधा कर दिए। त्रिज्या कम होता है ना, व्यास कम थोड़ा होता है। आगे इस बर्तन जो है कि कुल ऊंचाई 13 है, कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई 13 है, तो बताओ इसका जो त्रिज्या है, तो ऐसे नापो चाहे ऐसे नापो, कितना रहेगा 7 रहेगा। तो इसका ऊंचाई कितना है अर्धगोला का 7, और टोटल कितना है 13, तो बेलन की ऊंचाई कितना हुआ, टोटल 13 है और इसका ऊंचाई 7, तो बेलन कितना बचा, इसका कितना बचा आधा। 13 में 7 खड़ा हो कितना बचेगा 6 ना, 6 बचेगा ना। अरे 7 तो हो गया अर्धगोला का ऊंचाई, तो बेलन कितना बचा, 13 में 7 घटाओ 6, बेलन का 6 इसका 7 जोड़ दो, टोटल कितना आ जाएगा 13। आगे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, पूरा क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल दो, हो गया आंसर। देखो बर्तन का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोला का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लेकर जोड़ दो, हो गया आंसर। बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या मिलेगा 2 पाई आर एच, एच आ रहा है यहाँ पे, आर नहीं होगा, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला क्या होगा आधा करो 2 पाई आर स्क्वायर। देखो चलो रखो मान, कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन लो, क्या बचा एच प्लस के आर। कॉमन आता है सबको, नहीं आता है, नहीं आता मतलब कॉमन, सीधा मान रखो 2 के 2 22/7, 22/7 बटा एच का मान 6 ना, 6 एच बेलन में है, प्लस 2 गुना 22/7, आर का मान 7, तो 7 गुना 7, एक साथ से एक खत्म। और क्या है आर कौन 7, अरे यहाँ आर छूट गया, यहाँ तो आर छूट गया है, यहाँ रखो गुना में आर, ऐसे लिखो एच का मान है ना, तो आर का मान 7, अब 22/7 गुना 2,
सा चलो कौन कटेगा और कटेगा और नहीं कटेगा। देखो 22 गुना, अरे छुट्टी के मुझे कोई बात किया तो बहुत मारेगा कभी। यह ध्यान दो 44 बटा गुना 6 प्लस ये गुना करो 44 गुना 7, 44 गुना 7 कितना मिल गया? 6 का 24, 24 2 26 प्लस 7 का 28, 28 2 30 जोड़ो 200 300 500 572 है आंसर। ऐसा रे कहाँ था रे? हाँ सही है। देखो इतना करो 5 नंबर लो पगला कहीं का। देखो एक खिलौना है, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है 3.5, शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का। त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम अर्धगोला शंकु बना दो, अरे चलेगा बना। त्रिज्या दिया है मतलब आधा दिया है, ये आधा का ये है 3.5। और क्या दिया है? ऊंचाई, संपूर्ण खिलौना की ऊंचाई दिया है, पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना है 15.5। कहाँ सब गया रे? भागन दो, आ गया तो बहुत मारेगा अभी। चलो इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब बताओ ये दिया है त्रिज्या किसका? शंकु के। अच्छा शंकु का त्रिज्या, अच्छा है अर्धगोला का त्रिज्या, बात है कि होगा ना। तो अर्धगोला कितना मिल गया ऊंचाई? ये कितना 3.5। तो इसका हो कितना मिला? घटाओ 15.5 में 3.5 घटा दो, कितना बचा? ले जी तो यहाँ ध्यान कहा ला रे? जब पकड़ा तो पढ़े नहीं रहा, क्या कर रहा है घरे बकलोल कहीं का। कितना बचा? 12 ना, 3 घटाएगा तो बस, हाँ 12, तो 12 आया। चलो लिखो क्षेत्रफल खिलौना का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? एक लिख दो क्या? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका? अर्धगोला का क्या लिखेंगे? पृष्ठीय, अरे लगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो क्या क्या मिलेगा? संपूर्ण लगाना, संपूर्ण। हाँ चलो क्या मिलेगा? इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? देखो ओए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस इसका क्या होगा? अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला है, अर्धगोला है ना, अभी ना 2 पाई आर, ठीक है। चलो तो एल का मान तो नहीं पता ना, ऊंचाई पता है, एल का मान नहीं पता, तो एल निकालो। एल कैसे निकलेगा? एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 12 एच है, एल नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। आर का सॉरी 25, आर का कितना है? 3.5 ना, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर
चलो कितना मिला 12.25 प्लस 144 कितना मिला देखो तो 156.25 किसका स्क्वायर है 125 का स्क्वायर है 125 का स्क्वायर है तो रूट से कितना निकलेगा एक अंक का पॉइंट लग जाएगा देखो 2 अंक के पास पॉइंट लगता है लेकिन रूट में है ना इसी वजह से क्या लगेगा एक अंक का पॉइंट लगेगा ठीक है चलो लगाओ यहाँ पाई का मान क्या बोला है नहीं बोला ना रख दो 22/7 गुना आर का मान 3.5 एल का मान 12.5 प्लस 2 का 2 22/7 आर का मान 3.5 का स्क्वायर कटेगा 7/35 ऐसा मत काटो पॉइंट उड़ा दो बटा में आएगा 10 पॉइंट उड़ा दो बटा में आएगा 10 तो ये काटो 7/5 और क्या करेंगे ये 10 से कवर में 25 है ना 5 से कितने बार में 25 बार में और ये 5 से 2 बार में फिर 5 से काटो 2 बार में 5 से 5 बार में ठीक है चलो क्या 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 बचा अच्छा 22 में कटेगा काटो कितना 11 बार में ये 5 कट के आया है और कट क्या आया है सब लोग कट गया 22 ठीक ये 5 आया है देखो क्या क्या बचा ऊपर 5 बचा है यहाँ और यहाँ 5 तो 25 बचा यहाँ 25 हो गया बटा 11 हाँ 11 भी है रे अभी 11 भी है ना तो 11 गुना 25 बटा कितना केवल 2 अब प्लस में यह कटेगा ये तो कटेगा चलो इसको लिखो 2 गुना 22/7 और इसको लिखो मतलब 3 पॉइंट गुना 3 पॉइंट उड़ाओ पॉइंट से उड़ा 10 यहाँ भी 10 काटो 7/35 5 गुना 10 5 से 7 बार में ये 5 से 2 बार में और 2 से और कौन है हाँ ये दो खत्म और ये 2 से 11 बार में क्या मिला गुना करो ये गुना करो कितना मिला 275 देखा ध्यान से 275/2 और ये प्लस 11×7=77 बटा कुछ नहीं एलसीएम ले लो कितना है एलसीएम मिलेगा 2 छोटा कर लेते हैं एक बार जगह भर गया नहीं बेटा क्या करेंगे हल्का सा छोटा करेंगे हो जाएगा चलो हो गया चलो एलसीएम कितना आया 2 यहाँ कितना हो जाएगा 275 अब प्लस डबल कर दो 144 जोड़ दो 45 होगा रे तुम लोग कैसे 44 बोल दिया 14 फिर जो एक 15 पगला 154 चलो जोड़ो 4 5 9 5 7 5 7 12 1 नहीं 12 से बोल 12 का 2 और 1 3 1 4 बटा 2 भाग मत ऐसे रख दो ये हुआ आंसर
इस बार 100% गारंटी है कि इस बार माध्यक पूछेगा, माध्यक पूछेगा। अथवा में देता है, या एगो माध्यक देगा, एगो बहुलक देगा, एगो माध्यक, एगो माध्य, ठीक है। माध्यक तो फिक्स है, तो माध्यक सवाल बनाया जाएगा, और बहुलक एक बार प्रैक्टिस करना, बहुलक भी क्या दो को देगा ही, माध्यक भी देगा और बहुलक भी देगा, या माध्य और माध्यक देगा, दो देगा अथवा में, एक ही को बना है कोनो, बट एक बार दिया था, इस बार नहीं देगा, अथवा में देगा। चलो क्या है इसमें, क्या बोला है, माध्यक। सबसे डब्बा बनाओ, ये बना करे डब्बा बनाते उधर, डब्बा ऐसे बनाओ। क्या होगा यहाँ, वर्ग अंतराल दिया है, अंतराल खड़िया गाला करे। चलो और क्या दिया है, बारंबार दिया है। अच्छा बारंबार क्या बोलते हैं, बारंबारता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ आई, ठीक है। अच्छा ये होता है संचयी बारंबारता, क्या होता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सी एफ, चलिए सी एफ लिखो, ठीक हो, सी एफ लिख लो, ठीक। तो ये दिया है, कितना कितना गैप है, 0 से 10, हाँ 10 से 20 और 20 से 30, इतना आसान सवाल है। 30 से 40, 40 से, अरे कितना दिया है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और दिया है, नहीं दिया, लिखो क्या क्या है, 5 है, 10 है, 18 है, 30, 20, 12, 5। संचय वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, जोड़ो, 5 को 5 रहेगा, 15, ये 33 और ये 63 और ये कितना हो जाएगा, जोड़ो 20 में 83, 98, 95, 95 ना, ये कितना हो गया 100। और यही होता है एन का मान, क्या है एन का मान, जितना, अरे जोड़ के कितना आएगा 100 आएगा, वो एन का मान, यही एन का मान है ना, हम क्या बोले, जितना जोड़ का आता है ना वही होता है एन का मान। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे बेसी है, सबसे बेसी उसको घेरते हैं, सबसे बेसी कौन है, 30 घेरो, हाँ एकदम घेरना पड़ेगा, 30 को घेर दो। ये क्या मिल गया, एफ। सी एफ कहाँ मिलेगा, सी एफ बड़ा में, सी एफ कहाँ मिलेगा, सी एफ बड़ा डब्बा में, ये तो एफ मिला ना, ये एफ मिला, ठीक है। चलो सी एफ, तो ये वाला नहीं होगा, कौन होगा, ऊपर वाला, उसके यहाँ पागल आदमी कहाँ बैठता है, वो नहीं बैठवा, पागल है, दोनों करता है। चलो एडिट करने में टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा है, हमें एडिट करके डालना है, और इसमें लगाएगा, एडिट होगा तब लगाएगा। चलो तो सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, और कुछ चाहिए, एन चाहिए, एन मिल गया, बस बन गया। थोड़ा क्या होता देखो, देखो माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होगा फॉर्मूला, अच्छा एल कौन है, निम्न सीमा, निम्न मतलब ये, यहाँ इसे पहले लिखो, सही से नंबर लेना है तो पहले लिखो क्या क्या दिया है, लिखो बोलो, एन बराबर कितना दिया है 100, एल मान 30, एच का मान 10 और एफ का मान 30 और सी एफ का मान, ये लिख दो। अब लिखो माध्यक बराबर, क्या लिखो, माध्यक।
क्या होगा फॉर्मूला? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ। अच्छा, ये एफ पूरा में बटा होता है कहीं होता है? ये एफ पूरा में बटा होता है कहीं होता है? पूरा में होता है। और गुना में एच, और ये पूरा गुना में, ऐसे ना? बाग पकड़ा, गलती करवा दी तुम लोग कैसा स्टूडेंट है रे? एग्जाम बगल में आ गया, तो फॉर्मूला याद नहीं है। चलो, ये केवल एफ यही होता है और एच भी यही होता है, ये एल अलग होता है, एल अलग। ठीक है, चलो एल का मान कितना है? 30 रख दो, प्लस एन बाय 2, एन का मान 100 बटा 2 माइनस एफ का मान 30, कितने 30, आई एफ का मान 30 गुना 10 काटो, कितना आया? 30 प्लस ये 50 माइनस 33 बटा 3, सोल्व करो। 30 प्लस कितना? 17 बटा 3, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिला? 3, कितना हो जाएगा? 90 प्लस 17 कितना मिला? 107 बटा 3, भाग मार दो। 3 तिया 9 बचा 1 17, 5 तिया 15 पॉइंट 20 हो गया ना? 6 6 6, जितना लिखना है उतना लिख दो। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 को लिख के छोड़ दें, पॉइंट के बाद 2 को लिख दो, छोड़ दो। ये हो गया आंसर। देखो लिखो, क्या है? माध्यक निकालना है, क्या निकालना है? एक गाइजिंग का संख्या बढ़ता मारो। सोनुआ क्या है रे? पहले पढ़ कहली तो सवाल अगर नहीं समझा तो लतिया तक मतलब अभी पूछ लेना। गधा है, फेल होने वाला है। यार हम मस्ती में लग रही से जाएगा हरिया में, नहीं लाइव में चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो सीएफ हो गए ना? क्या हो गया? सीएफ। ठीक है, सीएफ पता नहीं, नहीं लाइट नहीं कटा है, लाइट है, लाइट है, ये तो यहाँ से है ना, लाइट है, जलन है। चलो जोड़ो, कितना आएगा? 4, कितना हो गया? 9, कितना हुआ? 22, ये 42, ये कितना हो जाएगा? 56, कितना? 64, 68। एन का मान कितना मिला? लिखो, एन का मान कितना? 68। एल का मान अधिक कौन है? अधिक 20 है ना? घेरो 20 को। ये हो गया एफ, ये हो गया सी एफ, और ये हो गया एल। एल का मान 125 और एच का मान कितना कितना पड़ रहा है? 20 20 ना? 20 और कितना? एफ, एफ कितना है? 20 और कितना है? सी एफ, सी एफ कितना है? 22। हो गया, लिखो माध्यक बराबर एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ स्टेपनर। कहाँ है स्टेपनर? हाँ मिला, माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, सबका मान रखो, सबका मान रखा जाएगा आंसर। एल का मान कितना है? 125 प्लस एन का मान 68, 68 का आधा कर दो, 2 से भाग मारेगा ना, आधा करो, कितना मिलेगा? 34 माइनस सी एफ का मान 22 बटा 20 और गुना में
20, तो 20 खत्म। कितना मिला? 125 प्लस कितना हो जा 12 जोड़ दो 137 हो गया आंसर। तो उतना टाइम नहीं है, लास्ट खत्म हो गया, देखो गया। अरे एक और है करे। अच्छा बहुलक है, बहुलक है, ये निकालो। अच्छा ये माध्य बन जाएगा खुद से, बहुलक बना लो। नहीं ये बता देते हैं, बहुलक डबल बनाओ। क्या लिखाएगा? वर्ग अंतराल, गप मत करो, नहीं होगा मेरे। फिर बारंबारता, फिर क्या लिखा है इसमें? सी एफ, इसमें आता है बट इसमें नहीं आता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता क्या है? और क्या है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। बोलो बहुलक बराबर, बोलो बहुलक बराबर क्या था फॉर्मूला? देखो बोलो एल, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस, है ना, गुना में H। अब देखो यहाँ पे ये तो बारंबारता में मिल जाएगा ना, ये तो और आसान है। 6, 11, 21, 23, 14, 5। और क्या निकाले? कुछ निकालेंगे इसमें? नहीं आ? ये कोई काम नहीं है, इसका कोई काम है? इसका तो कोई काम है नहीं। अरे चल इससे तो क्या रही है? अरे बकलोल कौन रे? पागल है, इच्छा दिया नहीं है, ये देखो दिया नहीं है गधा। चलो सबसे बेसिक कौन है? बेसिक कौन है? तो घेरो उसको। ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये F2 और ये हो गया L। बस लिखो क्या कह दिया है। L का मान कितना है? 35। जो घेराता है ना वो डब्बा में से कम कौन है, ये वाला वही लिखाता है 35। H का मान 10, F1 का मान 23, F0 का मान 21, F2 का मान, बस L का मान रखो 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21, 2F1 मतलब 23 ना F1 का मान, फिर माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुना H का मान 10। सोल्व करो तो 35 और कितना बचा 2, आया कितना 46 माइनस कितना 35 माइनस में 35 गुना में 10 घटा लो कितना आया 2 बटा कितना 11 रे, गुना में 10 कर लो। ये मिला कितना 35 प्लस 20 बटा 11, 20 हो गया ना, 10 गुना 20। एलसीएम लो, हाँ भाग मार दो, भाग मार दो सीधा। तो 35 प्लस भाग मारो 1 पॉइंट, भाग मारो 11 से, किसमें 20 में, एक बार में 11 बचा 9, जीरो लगाओ तो पॉइंट लग जाएगा।
11 8 88, बस खत्म। तो ही को लिखो, जोड़ दो। देखो पॉइंट के बाद जोड़ो, पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा, ठीक है, नहीं जोड़ जाएगा पॉइंट, और एक जोड़ दो इधर 36, बात खत्म। पॉइंट वाला पॉइंट निशान जुड़ता है, तो पॉइंट निशान नहीं है तो नहीं जुड़ा, एक साल जोड़ दो 36.8।